ठीक है, तो आज हम EGPT में लैब सॉल्व करने वाले हैं जो कि है नेटवर्क बेस्ड अटैक CTF। वायर शार्क यूज़ करेंगे। तो ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। तो मैं बहुत ही जल्दी आपको बताऊंगा ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सबसे पहले कंडीशन ये कह रहा है कि जो रिस्पॉन्स कोड है वो है 200 और उस पर जो डोमेन नेम है वो क्या है, डोमेन नेम हमसे पूछ रहा है। तो हम ये वाली फाइल खोल लेंगे जो हमें पहले से दे रखी है। तो हम इस पर लिखेंगे रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स, सॉरी, HTTP लगाना मैं भूल गया, HTTP रिस्पॉन्स कोड। ये इसने पहले से ही कैप्चर कर लिया है। अगर आपके में नहीं कैप्चर करता है तो आप सिंपली इसे टाइप कर लीजिएगा। तो इसे रन कराते हैं जल्दी से। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में आप जब नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डोमेन नेम दिख गया जो कि है 623 स्टार्ट डॉट साइट। ये है डोमेन नेम। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देंगे 623 डॉट क्या था, स्टार्ट डॉट साइट। डॉट यहाँ पे नहीं है, 623 स्टार्ट डॉट साइट। स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा, साइट। ठीक है, पहला फ्लैग जो है हमारा कैप्चर हुआ। अब ये पूछ रहा है कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या है जो कि विंडोज पे इन्फेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये विंडोज पे इन्फेक्ट हुआ है। हम्म तो यहाँ पे हम लिख देंगे HTTP और फिर इंटर कर देंगे क्योंकि इसी पे इन्फेक्ट हुआ है। ये रहा विंडोज डिफेंडर। ध्यान रहे विंडोज उसने बोला है, तो विंडोज डिफेंडर पे हम जाएंगे और हमारा आईपी एड्रेस जो है वो है 10.7.10.47। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10.7.10.47। बिल्कुल फॉर्मेट लिखना जिसमें इसमें लिखा है आईपी एड्रेस कॉमा स्पेस मैक। तो हम आईपी एड्रेस के बाद कॉमा देंगे, फिर स्पेस दे देंगे, फिर मैक एड्रेस लिखेंगे। मैक एड्रेस हमारा ये रहा 8086। वैसे पूरा लिख लेंगे 8086। उसके बाद क्या था, 5B AB, 5B AB। बिल्कुल सही से लिखिएगा, हो सकता है आपके केस में थोड़ा डिफरेंट दिया हो। 5B AB और उसके बाद 1EC4। यहाँ पे लिखेंगे 1EC4। करेक्ट। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है नेट बायोस और नेम सर्विस क्या है। तो नेट बायोस और नेम सर्विस के लिए हम सिंपली टाइप करेंगे नेट बायोस नेम सर्विस, NBNS शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो इसे हम इंटर हिट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर दे दिया है डेस्कटॉप 9PA643H। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, नेट बायोस नेम सर्विस कॉमा दे देंगे, फिर हम यहाँ पे अपना लिखेंगे डी डेस्कटॉप और हाइफन क्या लिखा है 9PEA सब कुछ कैपिटल रहेगा 9PEA 63H इंटर हिट कर देंगे। ये भी हमारा हो गया। अब ये कह रहा है कि कौन सा यूजर इन्फेक्ट हुआ है मिस्ट्री फाइल PS पे। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसमें कोई एक यूजर है जो इन्फेक्ट हुआ है। हम्म तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे और इंटर हिट कर देंगे। फिर ये जो सर्च वाला ऑप्शन है, आपको स्ट्रिंग वाला ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पे हम फाइंड पे क्लिक कर देंगे ऐसे पेस्ट करके। ठीक, और हमें जो है नीचे जाना है, देखना ये है कि कौन सा यूजर, देखना है कि कौन सा यूजर इन्फेक्ट हुआ है। तो ये थोड़ा टाइम टेकन है, मुझे पता है, मैंने एक एक करके देखा था। एक एक करके तो नहीं बोलूंगा लेकिन जितने भी इन्फेक्टेड थे सब पे देखा है, तो मुझे यूजर मिला है। थोड़ा और नीचे जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ सीरियल नंबर कौन सा है ताकि आप तुरंत कर लें बिना किसी देरी के। और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, सीरियल नंबर है, ये मुझे मिला था 24। जो सीरियल नंबर है देखिए 2485 वाले में मुझे ये मिला था ढूंढने के बाद। अब देख लीजिए आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन ये TCP प्रोटोकॉल यूज करता है। तो जब हम यहाँ पर इधर राइट साइड में नीचे जाएंगे
तो आप ये देखिएगा सी विंडोज सिस्टम, अच्छा इसमें नहीं है क्या, क्या बात कर रहे हो भाई। ओ सॉरी 85 वाले पे जाना था, मैं 84 पे चला गया था, 85 वाला 2485। अब मैं जब राइट साइड में नीचे जाऊंगा तो मुझे ये देखिए सी, ठीक है, सी यूजर्स आर वाल्टर्स, RWALTER, तो इसका नाम है आर वाल्टर्स जो इन्फेक्ट हुआ है, तो RWALTERS। इसमें आपको बहुत टाइम लगता है लेकिन मैंने कर रखा है तो मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दिया। आप सीरियल नंबर में चले जाएगा 2485 पे, आपको यहाँ पे जो है यूजर नेम ये मिल जाएगा। हो सकता है आपके केस में यूजर डिफरेंट हो, सेम हुआ तो फिर इसी को चिपका दीजिएगा। फिर ये हमसे पूछ रहा है कि यूजर एजेंट स्ट्रिंग डेट ट्रैफिक जनरेटेड बाय पावर शेल स्क्रिप्ट। अच्छा, तो एक बार मैं इसको जो है फॉलो करके टीसीपी स्ट्रीम देखता हूँ इसी में, और एक बार लास्ट वाला भी पढ़ लेते। तो कह रहा विच वॉलेट एक्सटेंशन आईडी इज एसोसिएटेड विद कॉइन बेस। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वॉलेट एक्सटेंशन आईडी क्या है कॉइन बेस वॉलेट की। तो आप इसमें ये देखिए यहाँ पर सारे वॉलेट दिए, तो हमें कॉइन बेस पे देखना था ना, तो कॉइन बेस का ये रहा। इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे और फिफ्थ वाले में पेस्ट कर देंगे। चलिए फिफ्थ वाला तो हमारा, सॉरी सिक्स्थ वाला ये हमारा हो गया। अब ये कह रहा है व्हाट यूजर एजेंट स्ट्रिंग दैट इंडिकेट द ट्रैफिक जनरेटेड बाय पावर शेल स्क्रिप्ट। अब ये भी हमें देखना है, तो थोड़ा और ऊपर जाएंगे, शायद से यही कहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें नहीं है क्या, इसको हम ऐसे कट करेंगे। और ये क्या पूछ रहा था, यूजर ने स्ट्रिंग बाय पावर शेल स्क्रिप्ट, और यहाँ पे इसको मिश्री को हम हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पावर शेल। देखना है कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, पावर शेल, ठीक। इसको ऐसे फाइंड करेंगे, HTTP। अच्छा, ठीक है, देखते हैं कहीं इसी में तो नहीं था। HTTP स्ट्रीम, तो ये मिल गया हमें, इसमें ही मिल गया हमें, विंडोज डिफेंडर वाले में ही मिल गया। यहाँ पे पावर शेल लिख दिया है, विंडोज पावर शेल। पावर शेल का बोला था ना, मतलब कौन सा पावर शेल है, तो यहाँ पे मिला हमें, स्ट्रिंग पूछ रहा था ना, हमें स्ट्रिंग मिल गई है यूजर एजेंट की जो कि थी विंडोज पावर शेल। तो ये मैंने सारे फ्लैग कितने मिनट में निकाल दिए, 7 मिनट में सारे निकाल दिए। बाकी अगर आप खुद से करने बैठते तो आपको लगभग 3 घंटे भी लग सकते थे, क्योंकि आपने देखा ही है, क्योंकि इसमें इतना ढूंढना पड़ता है ना। तो ये मैंने कर रखा था इसलिए आपको एक्सप्रेसिव में बता दिया है, ठीक है। बाकी आप अपना खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार में हम दूसरा फ्लैग निकालेंगे एनी की लैब में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।